हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको एक सब्जेक्ट जो आपके सीए में फाइनल का के सिलेबस में है, पेपर नंबर 20, ठीक है, उसकी एक इंट्रोडक्शन बात में आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको देना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिएगा, आपका जो सीए में फाइनल ग्रुप 4, सीए में फाइनल ग्रुप 4 पेपर नंबर 20 जो है आपका एसपीएम एंड बीवी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये आपका पेपर नंबर 20 जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इस 100 मार्क्स के पेपर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये पेपर नंबर 20 दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में डिवाइड का मतलब हो गया, इसका पार्ट ए जो आपका है एसपीएम यानी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आपका 50 मार्क्स, और आपका जो पार्ट बी है दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन, ये आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, मैं अपने इस लेक्चर में आपको बिजनेस वैल्यूएशन के कोर्स कंटेंट की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो ये जो बिजनेस वैल्यूएशन है जो आपका 50 मार्क्स का है, समझिएगा बहुत ध्यान से, इस 50 मार्क्स में अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मटेरियल, सीए में स्टडी मटेरियल 4 स्टडी नोट है। हमारे पास बिजनेस वैल्यूएशन में 4 स्टडी नोट हैं। स्टडी नोट नंबर 5, स्टडी नोट नंबर 6, स्टडी नोट नंबर 7 और स्टडी नोट नंबर 8। ठीक है, तो एज पर अवर स्टडी मटेरियल ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, हमारा ये जो 50 नंबर का कोर्स कंटेंट है, ये बेसिकली आपका 4 स्टडी नोट में डिवाइड है। ठीक है, आइएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम जरा एक एक स्टडी नोट पर डिस्कस करते हैं किस तरह से आपका कोर्स कंटेंट है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे नोट्स में ये स्टडी नोट कहाँ किस किस तरह से कवर हैं, ताकि आप जब मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये चीज क्लियर रहे कि हर स्टडी नोट को मैंने प्रॉपरली कवर किया है। आइएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ स्टडी नोट नंबर 8 पर। ठीक है, आपका ये जो स्टडी नोट है दैट इज रिलेटेड टू मर्जर एंड एक्विजिशन। सिंगल चैप्टर का ये पूरा स्टडी नोट है, और पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये स्टडी नोट 50 में से अप्रोक्स 25 से 28 नंबर तक कवर कर जाता है। ठीक है, बट एज पर ऑनलाइन पैटर्न हम ये नहीं कह सकते कि एटलीस्ट इतने ही नंबर का इसमें से आएगा, बट फिर भी दिस स्टडी नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। मर्जर एंड एक्विजिशन, आइएगा, तो अब जरा मैं बात करता हूं, इसके साथ ही मेरे नोट्स पर आता हूं मैं। ये देखिएगा, स्टडी नोट नंबर 1 का जो चैप्टर है वो मैंने अपने नोट्स में चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है आपको, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है, तो ये जो है आपका वो क्या है, आपका स्टडी नोट नंबर 8 है। ठीक है, तो ये जो स्टडी नोट नंबर 8 है इसमें एक ही चैप्टर है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन, जो मैंने आपको यहां दिया हुआ है। काफी प्रैक्टिस इसमें मैंने आपको दी है, अप्रोक्स 65 क्वेश्चंस प्लस अप्रोक्स 18 से 19 एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस दी हुई है। चैप्टर मर्जर एंड एक्विजिशन में अप्रोक्स हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सारी चीजों को कवर करते हुए हर पैटर्न के क्वेश्चन को हमने यहां पर कवर किया है। बताइए, क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमारा जो चैप्टर 1 है ये स्टडी नोट नंबर 8 को बिलोंग करेगा। आ जाइए, हम वापस चलते हैं अपने पेपर पे। आ जाओ, तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्टडी नोट नंबर 8 आपका जो है वो आप जब मेरे नोट्स में जाएंगे तो इट इज चैप्टर 1, तो आपके पास मर्जर एंड एक्विजिशन कवर हो गया। आओ, इसके बाद हम बात करते हैं स्टडी नोट नंबर 7, दूसरा इससे थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी सेकंड नंबर पर स्टडी नोट नंबर 7। स्टडी नोट नंबर 7, आइएगा, देखिए जो स्टडी नोट नंबर 7 है वो आपके डिफरेंट वैल्यूशंस, यानी इसमें हमने वैल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात की है।
देखिएगा, अब इस डिफरेंट वैल्यूशन के स्टडी नोट में कई छोटे छोटे वैल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, तो मैं जरा उन सारे वैल्यूशंस पर आपके साथ बात करता हूं। इसमें आपको दिया हुआ है वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्रीज, फिर इसमें आपको दिया हुआ है वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिर इसमें आपको दिया हुआ है वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। वैल्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यूशन ऑफ राइट शेयर्स। समझ रहे हैं, कई तरह के वैल्यूशंस आपको इस स्टडी नोट में कवर करने हैं। वैल्यूशन ऑफ गुडविल, वैल्यूशन ऑफ कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यूशन, एचआरए अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, या वैल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। Valuation of human resource, and the last one is EVA, that is economic value added, and MVA, that is market value added। तो देखिएगा, स्टडी नोट नंबर 7 जो आपका स्टडी मटेरियल से है, उसमें आपके पास ये सारे पॉइंट कवर होते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूशन, इन्वेस्टमेंट वैल्यूशन, बॉन्ड्स या डिवेंचर का वैल्यूशन, इक्विटी शेयर्स का वैल्यूशन, राइट शेयर्स का वैल्यूशन, गुडविल का वैल्यूशन, कॉपीराइट का वैल्यूशन, ब्रांड वैल्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वैल्यूशन, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आप समझ रहे हैं, 10 अलग अलग टॉपिक आपके यूनिट नंबर स्टडी नोट नंबर 7 में कवर है। 10 सेपरेट टॉपिक इस स्टडी नोट में कवर है। छोटे छोटे कई सारी बातें दी हुई हैं। आ जाइए, इन 10 टॉपिक को मैंने अपने नोट्स में 10 चैप्टर में कवर किया है। आ जाइए, ये देखिएगा, हम जरा एक एक पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास ये स्टडी नोट नंबर 7, हमारे पास ये स्टडी नोट नंबर 7,
हमारे पास ये टॉपिक स्टडी नोट नंबर 7, समझ रहे हैं आप? स्टडी नोट 7, स्टडी नोट 7, स्टडी नोट 7, स्टडी नोट 7, कितने हो गए? 1 2 3 4 टॉपिक। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, तो देखिएगा वैल्यूशन ऑफ वारंट को मैंने कवर किया, वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड को मैंने कवर कर दिया, वैल्यूशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कवर कर दिया है, वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूशन ऑफ कॉपीराइट्स, वैल्यूशन ऑफ गुडविल, वैल्यूशन ऑफ राइट शेयर्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैंने सेपरेट सेपरेट टॉपिक में कवर किया है। तो राइट शेयर्स और शेयर्स 2, वैल्यूशन ऑफ गुडविल 3, वैल्यूशन ऑफ कॉपीराइट 4, वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 5, वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री 6, प्रेफरेंस शेयर 7, बॉन्ड्स 8, वारंट 9, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 10, ह्यूमन रिसोर्सेज और ब्रांड वैल्यूशन। आपके स्टडी नोट नंबर 7 में ये जितने भी सेपरेट सेपरेट टॉपिक हैं, इन सभी सेपरेट सेपरेट टॉपिक को मैंने अपने लेक्चर्स में एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर के साथ मैंने कवर किया है। ठीक है, तो यानी स्टडी नोट नंबर 7 के ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने आपको एक एक अलग अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। क्लियर? बिल्कुल। जितने भी स्टडी नोट नंबर 7 के वैल्यूशंस हैं, वो सारे वैल्यूशंस हमने यहां पर क्या किए हैं? कवर किए हैं। आइएगा, उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टडी नोट नंबर 6 पर। आइएगा, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और मेरे पास है हमारे स्टडी नोट नंबर 6। ये सब आपने लिख लिया होगा। आइएगा, 6 जो है वैल्यूशन मॉडल्स को लेकर। ये आपके पास है किसको लेकर? वैल्यूशन मॉडल्स को लेकर। ठीक है, इन वैल्यूशन मॉडल्स में बेसिकली 3 बातें बताई गई हैं। आपके ऐसे डिफरेंट मेथड्स जिससे आप अपने बिजनेस का वैल्यूशन कर सकते हैं। मॉडल्स का मतलब हो गया वो मेथड्स जो वैल्यूशन करने के लिए आप काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड फॉर द वैल्यूशन। ठीक है, रिलेटिव इनकम मेथड ऑफ वैल्यूशन, फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूशन, यानी पीई मल्टीपल बेस्ड वैल्यूशन। वैल्यूशन मॉडल में हम बेसिकली ये सीखते हैं कि आप अपने बिजनेस का जो वैल्यूशन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी मटेरियल यहां हमारे पास 3 प्रैक्टिकल कंटेंट कवर है। बिजनेस वैल्यूशन, वारंट वैल्यूशन और प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यूशन। ठीक है, बेसिक जो मॉडल है इसमें कुछ इक्विटी शेयर्स के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं।
क्योंकि वैल्यूएशन मॉडल्स में ये बताया गया है कि किन किन मेथड्स का यूज करके हम वैल्यूएशन करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स भी मैंने अपने चैप्टर्स में कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने अपने चैप्टर्स की हेडिंग में स्टडी नोट नहीं डाला हुआ है। मैंने हर एक स्टडी नोट के भी जो सब पार्ट हैं उनको एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर के रूप में मैंने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया है। आइए उसके बाद हम जाते हैं जो एक लास्ट स्टडी नोट, यानी जो पहला स्टडी नोट है हमारा, दैट इज स्टडी नोट नंबर 5, जो बेसिक है आपका बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स। ये आपका थ्योरी का कंटेंट है। जिसमें आपको बिजनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि जब भी आप अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करोगे तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स काम आएंगे, वैल्यूएशन की नीड क्या है, वैल्यूएशन का रोल क्या है, इन सभी बातों को इस थ्योरी टॉपिक में कवर किया गया है। तो आपका जो स्टडी नोट नंबर 5 है वो थ्योरेटिकल है, और स्टडी नोट नंबर 6, 7 और 8 आपका प्रैक्टिकल है। इसमें हमारे पास दो टॉपिक, गुडविल वैल्यूएशन और शेयर्स वैल्यूएशन, हम लोग सीएफआर पेपर नंबर 17 में भी पढ़ते हैं। हालांकि मैंने पेपर नंबर 17 के अपने लेक्चर्स में गुडविल और शेयर्स को डिस्कस किया है। बट अगर कोई स्टूडेंट स्पेसिफिकली बिजनेस वैल्यूएशन के लेक्चर देखता है तो मैंने उन चैप्टर के लेक्चर्स को यहां पर भी पूरा इनकॉर्पोरेट किया है। यानी अगर आप गुडविल और शेयर्स सीएफआर में पढ़ लेते हैं तो बिजनेस वैल्यूएशन भी कवर है, और अगर आप गुडविल और शेयर्स के लेक्चर बिजनेस वैल्यूएशन में कर लेते हैं तो आपका सीएफआर का कंटेंट भी पूरा कवर है। मैंने वही सेम लेक्चर्स दोनों जगह पर इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, ताकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वहां पर आप प्रिपेयर्ड हैं, और वहां पर पढ़ते हैं तो आपने यहां पर भी अपने इसको प्रिपेयर कर लिया है। तो देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं तो हमारा ये जो 50 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन पार्ट है, इसकी अप्रोक्स जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो 70 आवर्स टू 80 आवर्स की है। कई स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत छोटा सा कंटेंट है, 20 घंटे 25 घंटे में हो जाएगा। नहीं, अगर आपको एक डीप स्टडी चाहिए तो यू हैव टू गो थ्रू विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स गिवन इन योर स्टडी मटेरियल विथ अ प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपका ये जो बिजनेस वैल्यूएशन है, ये हमारा जो टोटल रिकॉर्डिंग कंटेंट है वो 70 से 80 घंटे है। केवल ये 50 नंबर जो अभी मैं एट प्रेजेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं वो 70 से 80 घंटे की रिकॉर्डिंग है, इन 4 स्टडी नोट को लेकर। स्टडी नोट नंबर 5, स्टडी नोट नंबर 6, स्टडी नोट नंबर 7 एंड स्टडी नोट नंबर 8। देन अब चूंकि आपका सीएमए फाइनल का पेपर ऑनलाइन हो गया है, और उस ऑनलाइन में अकॉर्डिंग टू द पास्ट पैटर्न आपके जो वो 40 नंबर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करेंगे। यानी पूरे 100 नंबर के पेपर में आपका जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंटेंट है, इसी ऑब्जेक्टिव कंटेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी रिसेंटली
बिजनेस वैल्यूएशन के पार्ट में एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। ठीक है, अभी उसमें और एडिशन चल रहा है, यानी मेरा टारगेट जो अप्रोक्स है कि आपको उस 40 में से, यानी अगर हम ये माने कि 20 नंबर यहां जाएंगे एसपीएम में और 20 नंबर का वो ऑब्जेक्टिव कंटेंट आपको बिजनेस वैल्यूएशन में मिलेगा, उस 20 नंबर के पार्ट के लिए 20 मार्क्स, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, इस 20 नंबर के पार्ट के लिए अभी मैं आपको अपने इस बिजनेस वैल्यूएशंस में अप्रोक्स मेरा जो टारगेट है कि इनको आप अच्छे से स्कोर कर पाए, तो इसके लिए हम जो एमसीक्यू बुकलेट बना रहे हैं, एमसीक्यू बुक which almost include 250 से 300 क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू बुक अभी इन प्रोसेस है और जो स्टूडेंट जून या उसके आगे के अटेम्प्ट देंगे उनके लिए ये बुक भी करनी बहुत जरूरी है, जिसमें अप्रोक्स हमारे पास हर पैटर्न के एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर हो जाए। इस एमसीक्यू बुक में हमने अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, हमने अपने इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, हमने अपने इस इंस्टीट्यूट की जो वर्कबुक है उनके क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू बुकलेट है उसके क्वेश्चंस, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 10 से 15 दिन में ये एमसीक्यू बुकलेट ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन लॉन्च हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस वैल्यूएशन के लेक्चर्स लेता है तो उसके लिए ये एमसीक्यू बुकलेट उसमें इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट केवल और केवल एमसीक्यू बुकलेट लेना चाहता है तो केवल एमसीक्यू बुकलेट भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसमें बुक की कॉस्ट प्लस अगर आप आउटसाइड जयपुर रहते हैं तो डिलीवरी चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। जयपुर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे सेंटर से इस बुकलेट को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस 50 नंबर की बातें मैंने आपके साथ कर ली हैं। ये एमसीक्यू बुकलेट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके पास ये सारी बातें भी इसमें कवर हो जाएं। जो स्टूडेंट कोर्स परचेज करेंगे उनको एमसीक्यू बुकलेट भी दी जाएगी। बस उन स्टूडेंट्स को जो कोर्स परचेज करेंगे एमसीक्यू बुकलेट के अगर डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे एडिशनली। भाई अगर आप जयपुर के बाहर रहते हैं तो हमें उसे बुक को बाय कुरियर भेजना पड़ेगा, तो वो जो कुरियर चार्जेस हैं वो एडिशनली स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे। और जो हमारे जयपुर के स्टूडेंट्स हैं वो आकर सीधे हमारे सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। वापस मेरी बात को सुनिएगा, इस एमसीक्यू बुकलेट जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस वैल्यूएशन का कोर्स खरीदा है उनके लिए ये एमसीक्यू बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो स्टूडेंट हमारे बिजनेस वैल्यूएशन के कोर्स को जिन्होंने नहीं लिया है लेकिन वो एमसीक्यू बुकलेट लेना चाहते हैं तो उन्हें एमसीक्यू बुकलेट बहुत ही कम कॉस्ट पर, मैं अभी 2-4 दिन में इसकी कॉस्ट डिक्लेयर कर दूंगा, उस कॉस्ट पर आप इसे खरीद सकते हैं। जो स्टूडेंट आउटसाइड द जयपुर हैं उन्हें डिलीवरी चार्जेस एडिशनली पे करने पड़ेंगे और ये बुक उनको क्या कर दी जाएगी, फिजिकली हार्ड कॉपी में भेजी जाएगी।
एमसीक्यू बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि फिर वो शेयर हो जाती है। तो एमसीक्यू बुकलेट जो है आपकी, वो हार्ड कॉपी में ही कलेक्ट हो सकती है या हार्ड कॉपी में ही हमारी डिलीवर होंगी। बहुत कम कॉस्ट है, आप केवल एमसीक्यू बुकलेट आसानी से परचेज कर सकते हैं अगर आपने लिया है। प्लस जो स्टूडेंट एमसीक्यू बुकलेट परचेज करेंगे, उनकी इन एमसीक्यू बुकलेट्स पर कुछ लाइव क्लासेस भी जूम पर की जाएंगी। जो एमसीक्यू बुकलेट आप खरीदेंगे, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उसके उन क्वेश्चंस के लिए आपकी कुछ लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, जिनमें आपके वो डाउट्स लिए जाएंगे कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, उनमें आपको जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, या अगर हो सकता है आपने न भी किए हो, तो हम आपको क्लास में ही करवा देंगे। कुछ क्लासेस इन एमसीक्यू पर हम कंडक्ट करेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा 50 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन का पेपर है, जिसका मैंने आपको ये इंट्रो दिया। ठीक है, लास्ट एक और बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। अभी जो जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, जून 2022 में जो भी स्टूडेंट अभी पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये जो 50 मार्क्स बिजनेस वैल्यूएशन है, अभी हम अपने लेक्चर्स 1500 में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर आप अधीश सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप हमारे बिजनेस वैल्यूएशन के लेक्चर्स 1500 के अमाउंट पर देख सकते हैं, जो अप्रोक्स आपके 70 to 80 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। जून 22 के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, उनके लिए ये जो 50 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन है, वो 1500 की कॉस्ट पर मोबाइल ऐप से अवेलेबल है। मोबाइल ऐप्स, तो मैंने आपको बिजनेस वैल्यूएशन के रेस्पेक्ट में सारी बातें बता दी हैं। आप अपने इस पेपर को बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और 50 में से 40 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही बातें। अगला वीडियो हम फिर लेकर आने वाले हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए, और उसके कोर्स कंटेंट, उसकी एमसीक्यू बुक और उसकी प्राइस को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।